Hello class 7th students, welcome to the class. Today we study about science chapter 2 nutrition in animals. Nutrition in animals, the food we consume is used by our body for various activities. जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका प्रयोग हम तमाम एक्टिविटीज़ करने के लिए करते हैं. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंक्लूड द intake of food from external sources and the utilization of nutrients present in the food for energy, growth and development. एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है और उस भोजन का प्रयोग एनर्जी के लिए एवं बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसके विकास के लिए किया जाता है. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट 5 स्टेप. इसको 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन एंड एजेशन. इंजेशन पहला दिया गया. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. इंजेशन का मीन्स क्या होता है? फूड को यानी भोजन को निगलना ही इंजेशन कहलाता है. इंजेशन मीन्स निगलना होता है. वेरियस एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर इंजेशन ऑफ फूड. हियर आर सम एग्जाम्पल. अलग अलग जो जानवर होते हैं उनके पास अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं भोजन को निगलने के लिए. ह्यूमन बीइंग शॉलो फूड आफ्टर चूइंग. जो मनुष्य होते हैं भोजन को चबाने के बाद निगलते हैं. हर्बीवोरस क्विकली शॉलो द ग्रास एंड लीव्स. जो शाकाहारी होते हैं वो क्या करते हैं? तुरंत ही भोजन को और घास को पत्तियों को निगल जाते हैं. अमीबा अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म capture food with the help of pseudopodia and which engulf the prey. अमीबा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड को कैप्चर करता है और विच इनगल्फ द प्रे. इनगल्फ का मीन्स होता है निगल जाना और वो अपने भोजन को निगल जाता है. पैरामीशियम हैज स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी सरफेस दैट हेल्प टू कैप्चर द फूड. पैरामीशियम की जो बॉडी होती है स्मॉल थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होती है यानी इसकी बनावट थ्रेड की तरह होती है. थ्रेड मीन्स होता है धागे की तरह बनावट. तो पैरामीशियम जिसको सीलिया कहा जाता है यानी इसकी जो धागे की तरह बनावट होती है इसको सीलिया कहा जाता है जो कि इसकी ऑल ओवर बॉडी पर होता है. इसके द्वारा ये भोजन को कैप्चर करता है. इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोबोसिस यूजिंग विच दे सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर. बटरफ्लाई अपना भोजन फ्लावर के नेक्टर से ग्रहण करती है. फ्रॉग होता है वो क्या करता है? अपनी जीभ से यानी उसकी जो लंबी जीभ होती है उसके द्वारा वो किसी कीड़े को कैप्चर करके पकड़कर भोजन के रूप में ग्रहण करता है. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जल में रहते हैं लाइक हाइड्रा हैज टेंटिकल टू कैच इट्स प्रे. उसके पास टेंटिकल होता है जिसके द्वारा वो क्या करता है? किसी भी प्रे को अपने भोजन को कैप्चर कर सकता है. इन स्पाइडर जो मकड़ी होती हैं द मोड ऑफ इंजेशन इज सकिंग आफ्टर इंजेक्टिंग बीनॉम टू द प्रे. ये क्या करता है कि इंजेक्टेड बीनॉम एक बीनॉम इंजेक्ट करता है प्रे में जो उसका भोजन होता है फिर उसको ग्रहण करता है. अर्थवॉर्म जो होता है सॉलो देयर फूड यूजिंग देयर मस्कुलर फेरिंग्स. ये अपने मसल्स का यूज करके भोजन को निगल जाता है. इसके बाद दिया डाइजेशन यानी पाचन. द कंज्यूम फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द सेम फॉर्म एज इट हैज़ बीन इंजेस्टेड. जो भोजन होता है वो एक ही तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है यानी ऐसा भोजन क्या हो जाता है? इंजेस्टेड हो जाता है. द इंजेस्टेड फूड इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड. जो इंजेस्टेड भोजन होता है जिसको हम निगलते हैं उसके बाद दूसरी प्रक्रिया में डाइजेशन में क्या होता है कि वो छोटे छोटे जो कंपाउंड होते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है. यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें भोजन छोटे छोटे कंपाउंड में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. इसके बाद है एब्सॉर्प्शन
एब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण। आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या होता है, द सिंपलर सब्सटेंसेस आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। अब जो छोटे छोटे पदार्थों में भोजन डिवाइड हो जाता है उसको ब्लड के द्वारा अवशोषित किया जाता है यानी रक्त के द्वारा सोखा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण की क्रिया कहा जाता है। द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट आर देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड के द्वारा जिन पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है उनको कहाँ भेजा जाता है, बॉडी के विभिन्न पार्टों यानी भागों में उसको भेजा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज एजिमुलेशन। एजिमुलेशन देखिए, इसका मीन्स होता है मिलाना। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय बॉडी इज कॉल्ड एजिमुलेशन। यानी जो न्यूट्रिएंट थे, जो पोषक तत्व थे जिनको अवशोषित किया गया, अब उनको क्या करना, एनर्जी के रूप में और ग्रोथ के लिए और विकास के लिए होल बॉडी में मिला देना एजिमुलेशन कहा जाता है। इसके बाद है एजेशन। एजेशन का मीन्स होता है उत्सर्जन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सम पार्ट ऑफ द फूड मे नॉट बी डाइजेस्टेड। पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है, कुछ भोजन क्या होता है सही तरीके से उसका पाचन यानी डाइजेस्टेड नहीं हो पाता है। दिस अनडाइजेस्ट फूड एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। जो भोजन पच नहीं पाता वो बॉडी से बाहर निकलता है यानी वाटर के रूप में वो बाहर निकलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजेशन। यानी इसी क्रिया में एजेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव का पाचन तंत्र। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। जो मानव का पाचन तंत्र होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है यानी बहुत ही जटिल होता है। कंजिस्टिंग ऑफ मैनी ऑर्गन, इसमें कई सारे ऑर्गन होते हैं जैसे कि सच एज माउथ, आल्सो कॉल्ड द बक्कल कैविटी। माउथ को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। उसके बाद होता है ओसोफेगस और फूड पाइप, यानी ओसोफेगस जो होता है इसको फूड पाइप भोजन नली कहा जाता है। इसके बाद स्टोमच होता है। उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, रेक्टम होता है एंड एनस होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इट इज़ अबाउट 8-10 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट। 8 से 10 मीटर क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स डेट आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें बहुत सी ग्रंथियाँ भी होती हैं। दीज आर सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रीज एंड लीवर। दीज ग्लैंड आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो लीवर और सैलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रीज यानी जो अग्न्याशय होता है इनका भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है भोजन को पचाने के लिए यानी डाइजेस्ट करने के लिए। इसमें आता है पहला माउथ। माउथ में है द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ। भोजन का जो पचने की क्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट हो जाती है, जिसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, टंग एंड टीथ। सलाइवा का मीन्स होता है लार और टंग यानी आपकी जीभ और दांतों द्वारा ये सब कार्य स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद सलाइवा, सलाइवा यानी जो कि लार होती है। सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। Saliva contain an enzyme called salivary amylase, which act upon starch present in food and break it into simple sugar such as maltose and dextrin। सलाइवा क्या करती है, भोजन को छोटे भागों में डिवाइड कर देती है, जैसे कि शुगर के रूप में उसको डिवाइड करती है। सलाइवा आल्सो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट डेट मेक फूड स्लिपरी। सलाइवा के द्वारा क्या होता है, भोजन जो होता है आसानी से स्लिप करके हमारे फूड पाइप में पहुंच जाता है। इसके आगे का जो लेसन है वो मैं आपको पार्ट 2 में रिपीट करूंगा। पार्ट 1 में जितना समझा है इसको आप रीड करिएगा।